नंदीश्वर जी कहते हैं, महाज्ञानी सनत कुमार जी, परमात्मा शिव का उस लीला का स्मरण करो जो भक्त वात्सल्य से युक्त तथा उनकी दृढ़ता से भरी हुई। तदंतर शिव जी उस बाण को लाने के लिए तुरंत ही अपने अनुचरों को भेजा। उधर अर्जुन भी उसी निमित्त वहां आए। इस प्रकार एक ही समय में रुद्रानुचार तथा अर्जुन दोनों बाण उठाने के लिए वहां पहुँचे। तब अर्जुन ने उसे डरा धमका कर अपना बाण उठा लिया। यह देखकर उस अर्जुन चरे ने कहा, ऋषि तम आप क्यों इस बाण को ले रहे हैं? यह हमारा सहायक है, इसे छोड़ दीजिए। भीलराज के उस अनुचर द्वारा यूँ कहे जाने पर मुनि श्रेष्ठ अर्जुन ने शंकर जी का स्मरण किया और इस प्रकार कहा। अर्जुन बोले, वनिचर तू बड़ा मूर्ख है, तू बड़ा बिना समझे बुझे क्या बक रहा है? इस बाण को तो मैंने अभी छोड़ा है, फिर यह तेरा कैसे है? इसकी धारियाँ तथा पिछों पर मेरा ही नाम अंकित है, फिर यह तेरा कैसे हो गया? ठीक है, तेरा कुटिल स्वभाव छूटना कठिन है। नंदीश्वर कहते हैं, यूँ अर्जुन का यह कथन सुनकर भीलराज रूपी गणेश्वर को हंसी आ गई। तब वह ऋषि रूप में वर्तमान अर्जुन को यूँ उत्तर देते हुए बोला, रे तपस सुन, जान पड़ता है तू तपस्या नहीं कर रहा है, केवल तेरा वेश ही तपस्वी का है, क्योंकि सच्चा तपस्वी छल कपट नहीं करता। भला जो मनुष्य तपस्या में निरत होता है वह कैसे मिथ्या भाषण करेगा एवं कैसे छल करेगा? अरे तू मुझे अकेला मत समझ, मुझे ज्ञात होना चाहिए कि मैं एक सेना अधिपति हूँ। तुम्हारे स्वामी बहुत से वनचारी भीलों के साथ बैठे हैं, वे विग्रह अनुग्रह करने में सर्वथा समर्थ हैं। यह बाण जिसने तू अभी उठा लिया है, उन्हीं का यह बाण अभी तेरे पास टिक नहीं सकेगा। तापस तू क्यों अपनी तपस्या का फल नष्ट करना चाहता है? मैंने तो ऐसा सुन रखा है, चोरी करने वाले, छल कपट, किसी को कष्ट पहुंचाने, विस्मय करने तथा सत्य का त्याग करने प्राणियों तब क्षीण हो जाता है। यह बिल्कुल सत्य है। ऐसी दशा में तुझे अब तप का फल कैसे प्राप्त होगा? यह बाण ले लेने से तो तप से च्युतकृत ध्यान हो जाएगा, क्योंकि निश्चय ही यह मेरे स्वामी का बाण है और तेरे रक्षकों के लिए उन्होंने इसे छोड़ था। इसे बाण से तो शत्रुओं को मार ही डाला और फिर बाणों को भी सुरक्षित रखा। तू तो महान कृतधन तथा तपस्या में अमंगल करने वाला है। जब तू सत्य नहीं बोल रहा है तब भी फिर इस तप से सिद्धि अभिलाषा कैसे करता है? अथवा यदि तुझे बाण से ही प्रयोजन है तो मेरा स्वामी से मांग ले, स्वयं ही इस प्रकार के बहुत से बाण तुझे दे सकते हैं। मेरे स्वामी आज यहाँ वर्तमान है, तू क्यों नहीं याचना करता है? तू तो उपकार का परित्याग करके अपकार करना चाहता है तथा अभी अभी कर रहा है। यह तेरे लिए उचित नहीं है, तू चपलता छोड़ दे। इस प्रकार कुपित तो अर्जुन ने इससे कई बात कही। दोनों में बड़ा विवाद हुआ। अंत में अर्जुन ने कहा, वनचारी भील, तू तेरी सारी बात सुन ले। जिस समय तेरा स्वामी आएगा उस समय मैं उसे उसका फल चखाऊंगा। तेरे साथ युद्ध करना तो मुझे शोभा नहीं देता, अतः मैं तेरे स्वामी के साथ लोहा लूँगा, क्योंकि सिंह और गीदड़ का युद्ध उपसादपद ही माना जाता है। भील, तूने मेरी बात तो सुन ही ली, अब तू मेरे महान बालक को भी देखेगा। जा अपने स्वामी को पास जा, लौट जा, अथवा जैसी तेरी इच्छा वैसा कर। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुनि अर्जुन की यूँ कहने पर वह भील जहाँ शिव अवतार सेनापति की रात विराजमान थे वहाँ गया और उन भीलराज से अर्जुन का सारा वचन विस्तार पूर्वक कह सुनाया। उसकी बात सुनकर उन किरतराजेश्वर को महान हर्ष हुआ। तब भीलराज रूपधारी भगवान शंकर अपनी सेना के साथ वहाँ आए। उधर पांडुपुत्र अर्जुन ने भी जब किरतराज की उस सेना को देखा तब वे
धनुष बाण ले सामने आकर डट गए। तदंतर कीरतराज ने पुनः उस दूत को भेजा और उसके द्वारा भारतवंशी महात्मा अर्जुन यूँ कहलवाया। कीरतराज ने कहा, तपस्वी तनिक इस सेना की ओर दृष्टिपात करो। अरे अब तो बाण छोड़कर जल्दी भाग जाओ, क्योंकि तुम इस समय एक सामान्य काम के लिए प्राण गंवाना चाहते हो। तुम्हारे भाई दुख से पीड़ित है, स्त्री तो उससे भी बढ़कर दुखी है। तेरा तो ऐसा विचार ही करने से पृथ्वी भी तुम्हारे हाथ से चली जाएगी। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुनि जब अर्जुन सब तरह से रक्षा करने के लिए कीरतराज रूप धाय परमेश्वर शंभु की उनकी भक्ति की दृढ़ता की परीक्षा के निमित्त ऐसी बात कही, तब वह शिवदूत उसी समय अर्जुन के पास पहुंचा और उसने वह सारा वृत्तांत उनसे विस्तार पूर्वक कह सुनाया। उसके बाद सुनकर अर्जुन ने उस समागत दूत से पुनः कहा, दूत तुम जाकर अपने सेनापति से कहो कि तुम्हारे कथनानुसार करने से सारी बातें विपरीत हो जाएंगी। यदि मैं तुम्हारे अपना बाण देता हूँ तो निसंदेह मैं अपने कुल को दूषित करने वाला सिद्ध होऊंगा। इसलिए भले ही मेरे भाई दुखार्थ हो जाएं तथा मेरी सारी विद्या निष्फल हो जाएं, परंतु तुम जाओ तो सही। मैंने ऐसे कभी नहीं सुना कि कहीं सिंह गीदड़ से डर गया। इसी प्रकार राजा क्षत्रिय कभी भी वंचर से भयभीत नहीं होता। नंदीश्वर जी कह रहे, मुनि अर्जुन की यो कहने पर वह दूत पुनः अपने स्वामी के पास लौट गया और उसने अर्जुन की कही सारी बात उसके सामने विशेष रूप से निवेदन कर दी। उनके सुनकर कीरतराजेश्वर धारी सेना नायक महादेव जी अपने सेना के साथ अर्जुन के सम्मुख आए और उन्होंने यूँ कहा। देखकर अर्जुन शिव जी का ध्यान किया, फिर निकट जाकर उनके साथ अत्यंत भीषण संग्राम छोड़ दिया। इस प्रकार गणों सहित महादेव जी के साथ अर्जुन का घोर युद्ध हुआ। अंत में अर्जुन ने शिव जी के चरण कमल ध्यान किया। उनका ध्यान करने से अर्जुन को बल बढ़ गया। तब वे शंकर जी के दोनों पैर पकड़कर उन्हें घुमाने लगे। इस प्रकार भक्तवत्सल्य महादेव जी हंस रहे थे। मुनि भक्त पराधीन होने के कारण वे अर्जुन को अपनी दास्ता प्रदान करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसी लीला रची थी कि अन्यथा ऐसा होना सर्वथा असंभव था। तत्पश्चात शंकर जी ने भक्त प्रस्वास्थ्य से कारण मुस्कुराकर वहीं अपना सौम्य एवं उद्धत रूप सहसा प्रकट कर दिया। पुरुषोत्तम शिव जी का जो स्वरूप वेदों शास्त्रों तथा पुराणों में वर्णित तथा व्यास जी ने अर्जुन को ध्यान करने के लिए जिस सर्वसिद्धदाता रूप का उपदेश दिया था, शिव जी ने वही रूप दिखाया। तब ध्यान द्वारा प्राप्त होने के शिव जी के उस सुंदर रूप को देखकर अर्जुन ने महान विस्मय हुआ। फिर वे लज्जित होकर स्वयं पश्चाताप करने लगे। ओहो, जिनको मैंने प्रमुख रूप से वर्णन किया है वे त्रिलोकीय अधीश्वर कल्याणकर्ता साक्षात स्वयं तो यही हैं। हाय, इस समय मैंने यह क्या कह कर डाला। ओह भगवान, शिव की माया बड़ी बलवती है। ये बड़े बड़े माया विषयों को भी मोह में डाल देते हैं। फिर मेरी तो बिसाती क्या है। उन्हीं प्रभु अपने रूप को छिपाकर यह कैसे लीला रची है। मैं तो उनके द्वारा छला गया। इस प्रकार अपनी बुद्धि से भली बातें विचार करके अर्जुन ने प्रेम पूर्वक हाथ जोड़कर एवं मस्तक झुकाकर भगवान शिव को प्रणाम किया। फिर खिन से यूँ कहा। अर्जुन ने कहा, देवाधिदेव महादेव, आप तो बड़े दयालु तथा भक्तों के कल्याण करता है। सर्वेश्वर, आपको मेरा अपराध क्षमा कर देना चाहिए। इस समय आपने अपने रूप को छिपा कर यह कौन सा खेल किया है। आपने तो मुझे छल लिया है। प्रभु, आप स्वामी के साथ युद्ध करने वाले मुझ धिक्कार है। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुनि इस प्रकार पांडुपुत्र अर्जुन को महान पश्चाताप हुआ। पश्चाताप से वे शीघ्र ही महाप्रभु शंकर जी के चरणों में लेट गए। यह देखकर भक्तवत्सल्य महेश्वर का चित्त प्रसन्न हो गया। तब वे अर्जुन को अनेकों प्रकार के आश्वासन देकर यूँ बोले। शंकर जी ने कहा, पार्थ, तुम तो मेरे पास भक्त हो, अतः खेद न करो। यह तो मैंने आज तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ऐसी लीला रची थी, इसलिए
तुम शोक त्याग दो। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुनि यूँ कहकर भगवान शिव ने अपने दोनों हाथों से पकड़कर अर्जुन को उठा लिया और अपने 7 गणों के समक्ष उनकी लज्जा का निवारण किया। फिर वह भक्तवत्सल भगवान शंकर वीरों में मान्य पांडुपुत्र अर्जुन को सब तरह से हर्ष प्रदान करते हुए प्रेम पूर्वक बोले। शिवजी ने कहा, पांडवों में श्रेष्ठ अर्जुन, मैं तुम पर परम प्रसन्न हूँ, अतः तुम वर मांगो। इस समय तुमने जो मुझ पर प्रहार एवं आघात किया था उसे मैंने अपनी पूजा मान लिया है। साथ ही यह सब तो मैंने अपनी इच्छा से किया है, इसमें तुम्हारा अपराध ही क्या है। अतः तुम्हारी जो लीला है वह मांग लो, क्योंकि मेरे पास कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो तुम्हारे लिए अदेय हो। यह जो सब कुछ है वह शत्रु में तुम्हारे यश और राज्य की स्थापना के लिए अच्छा ही हुआ है। तुम्हें इसका दुख नहीं मानना चाहिए। अब तुम अपनी सारी घबराहट छोड़ दो। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुनि भगवान शंकर के यूँ कहने पर अर्जुन भक्ति पूर्वक साधना से खड़े होकर शंकर जी से बोले। अर्जुन ने कहा, शंभो, आप तो बड़े उत्तम स्वामी हैं, आपको भक्त बहुत प्रिय हैं। देव भला मैं आपकी करुणा का क्या वर्णन कर सकता हूँ। सदाशिव, आप तो बड़े दयालु हो। यूँ कहकर अर्जुन ने महापुरुष शंकर के सद्भक्ति युक्त एवं वेद सम्मत स्तुति आरंभ किया। अर्जुन बोले, आप देवादिदेव को नमस्कार है। कैलाश स्वामी को आपको प्रणाम है। सदाशिव, आपको अभिनंदन है। पंचमुख परमेश्वर, आपको मैं सिर झुका करता हूँ। आप जटाधारी तथा 3 नेत्रों के विभूषित हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप प्रसन्नता पूर्ण रूप वाले तथा सहस्त्रों मुख से युक्त, आपको प्रणाम। नीलकंठ, आपको मेरा नमस्कार प्राप्त हो। मैं सगो जात को अभिवादन करता हूँ। वाल्मीकि में गिरिराज को धारण करने वाले वृषभध्वज, आपको प्रणाम है। 10 भुजाधारी आप परमात्मा को पुनः अभिवादन है। आपके हाथों में डमरू और कपाल शोभा पाते हैं तथा आप मुंडरों की माला धारण करते हैं, आपको नमस्कार है। आपका श्री विग्रह शुद्ध स्फुटिक तथा निर्मल कर्पूर के समान गौरवर्ण है। हाथ में पिनाक शोभित तथा आप उत्तम त्रिशूल धारण किए हैं, आपको प्रणाम है। गंगाधर, आप व्याघ्र चर्म का उत्तरीक तथा गज चर्म का वस्त्र लपेटने वाले, आपको अंगों में नाग लिपटे रहते हैं, आपको बारंबार अभिवादन है। सुंदर लाल चरणों के आपको नमस्कार है। नंदी आदि गणों द्वारा सेवित आप गणनायकों को प्रणाम है। जो गणेश रूप हैं और कार्तिकेय जिनके अनुगामी हैं, जो भक्तों की भक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, उन आपको पुनः नमस्कार है। आप निर्गुण सगुण रूप रहित स्वरूप कलायुक्त तथा निष्कल, आपको मैं बारंबार सिर झुकाता हूँ। जिसको मुझ पर अनुग्रह करने के लिए किरातावेश धारण किया है, जो वीरों के साथ युद्ध करने के प्रेमी तथा नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले हैं, उनमें ईश्वर को प्रणाम है। जगत में जो कुछ भी रूप दृष्टि गोचर हो रहा है वह सब आपका ही तेज कहा जाता है। आप चित्त द्रुपद है और अन्यो भेद त्रिलोक में रमण कर रहे हैं, जो जैसे धूलि कोणी आकाश में उदय हुई ताराओं की तथा बरसते हुए जल की बूंदों की गणना नहीं की जा सकती, उसी पर आपके गुणों की संख्या नहीं है। नाथ, आपके साथ गुणों की गणना करने में जो वेद भी समर्थ नहीं है। मैं तो एक मंदबुद्धि व्यक्ति हूँ, फिर उनका वर्णन कैसे कर सकता हूँ। मैं ईशान, आप जो कुछ भी हैं, आपको मेरा नमस्कार है। मैं ईश्वर, आप मेरे स्वामी हैं। अब मैं आपका दास हूँ, अतः आपको मुझ पर कृपा करनी ही चाहिए। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुनि अर्जुन द्वारा की इस स्तुति को सुनकर भगवान शंकर का मन परम प्रसन्न हो गया। तब वे हंसते हुए पुनः अर्जुन से बोले। शंकर जी ने कहा, वत्स, अब अधिक कहने से क्या लाभ। तुम मेरी बात सुनो और अपना अभिष्ट वर मांग लो। इस समय तुम जो कुछ कहोगे वह सब मैं तुम्हें प्रदान करूँगा। नंदीश्वर जी कहते हैं, महेश शंकर जी की यो कहने पर अर्जुन हाथ जोड़कर नतमस्तक
हो सदाशिव को प्रणाम किया और फिर प्रेम पूर्वक गदगद वाणी में कहना आरंभ किया। अर्जुन ने कहा, विभो आप तो स्वयं ही अंतर्यामी रूप सबको अंदर विराजमान है, अतः घट घट की जानने वाले हैं। ऐसी दशा में मैं क्या कहूँ, तथापि मैं जो कुछ कहता हूँ उसे आप सुनिए। भगवान, मुझ पर शत्रुओं द्वारा जो संकट प्राप्त हुआ था वह जो आपके दर्शन से ही विनष्ट हो गया है। आप जिस प्रकार मुझे इस लोक की प्रसिद्धि प्राप्ति हो सके वैसा कृपया कीजिए। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुनि इतना कहकर अर्जुन ने भक्तवत्सल शंकर को नमस्कार किया और फिर वे हाथ जोड़कर मस्तक झुकाते हुए उनके निकट खड़े हो गए। जब स्वामी शिव जी को यह ज्ञात हो गया कि यह पांडु पुत्र अर्जुन मेरा अन्यन भक्त है, तब वे भी प्रसन्नता हुए। फिर उन महेश्वर ने अपने पशुपात नामक अस्त्र को, जो सर्वथा संपन्न प्राणियों के लिए दुर्जय और अर्जुन को दे दिया। इस प्रकार कहा, अर्जुन से बोले, वत्स, मैंने तुम्हारे लिए अपने महान अस्त्र दे दिया है। इस धारण करने के लिए अब तुम समस्त शत्रुओं के लिए अजय हो जाओगे, विजय लाभ करो। साथ ही मैं श्री कृष्ण से भी कह दूंगा, वे तुम्हारी सहायता करेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण मेरे आत्मस्वरूप है, भक्त और मेरा कार्य करने वाले हैं। भारत, मेरे प्रभाव से तुम निष्कंटक राज्य भोगो और अपने भाई युधिष्ठिर सर्वदा नाना प्रकार के धर्म कार्य करते रहो। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुनि योग कहकर शंकर जी ने अर्जुन के मस्तक पर अपना कर कमल रखा और अर्जुन द्वारा पूजित हो वे शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार भगवान शंकर के वरदान और अस्त्र पाकर अर्जुन मन प्रसन्न हो गए। तब वे अपने मुख गुरु शिव के भक्तिपूर्वक स्मरण करते हुए अपने आश्रम को लौट गए। वहाँ अर्जुन से मिलकर सभी भाइयों को ऐसा आनंद प्राप्त हुआ कि मानो मृतक शरीर में प्राण का संचार हो गया हो। उत्तम व्रत का पालन करने वाली द्रौपदी को अत्यंत सुख मिला। जब उन पांडवों को यह ज्ञात हुआ कि शिव जी परम संतुष्ट हो गए, तब उनके हर्ष का पार नहीं रहा। उन्होंने उस संपूर्ण वृत्तांत को सुनने की तृप्ति नहीं होती थी। उस समय उस आश्रम में महान मनुष्य पांडवों द्वारा भला करने के लिए चंद्रयुक्त पुष्पों की वृष्टि होने लगी। तब उन्होंने हर्षपूर्वक संपत्ति दाता तथा कल्याणकर्ता शिव को नमस्कार किया और 13 वर्षीय अवधि को समाप्त हुई जानकर ये निश्चय किया कि अवश्य ही हमारी विजय होगी। इसी अवसर पर जब श्री कृष्ण को पता चला कि अर्जुन लौटकर आ गए हैं, तब यह समाचार सुनकर उन्हें बड़ा सुख मिला और वे अर्जुन से मिलने के लिए वहाँ पधारे तथा कहने लगे कि इसलिए मैंने कहा था कि शंकर जी के संपूर्ण कष्टों का निवारण करने वाले हैं। मैंने नित्य उनकी सेवा करता हूँ, अतः आप लोग भी उनकी सेवा करो। मुने, इस प्रकार मैंने शंकर जी का किरात नामक अवतार का वर्णन किया है। जो इसे सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती है।